हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम हरे राम कृष्णा माता हरे जी, दंडवत हरे। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। तो मैं यहीं पे हूँ, आप लोग कीजिए, ठीक है। मैं फिर बीच में आ जाऊंगी एक बार, मैं ठीक है सुनती मैम। रहूंगी आपको, ठीक है, आप कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक संख्या 25। सक्ता कर्मण्य विध्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदास्था शक्ति श्री चिकीर्षु लोक संग्रहम। हरे कृष्ण माता जी, आप रिपीट कर लो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शक्ता कर्मण्यो विद्वंसो तथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विस्तास्तथा सक्त अस्ति त्रिषुर्लोक संग्रहम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अध्याय 3 श्लोक संख्या 25। सत्ता कर्मणे विद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रह। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 25। सक्ता कर्माणि अविधं च कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा असक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबका हो गया और कोई करना चाह रहा है? हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। अध्याय 3 श्लोक संख्या 25। सत्ता कर्मणि अविद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् तथा
सदत्त सॉरी माता जी लोके संग्राम। हरे कृष्ण माता जी। कमलेश माता जी आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। पढ़ोगे आप? नहीं माता जी, अब आप तो नहीं पढ़ पाऊंगी मैं, ठीक है, थोड़ी देर में कविता पढ़ो, माता जी दूसरे आप वाला। शुरू कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। सक्ता आशक्त कर्मणि नियत कर्मों में अविद्वंस ज्ञानी अज्ञानी यथा जिस तरह कुर्वन्ति करते हैं भारत हे भरतवंशी कुर्यात करना चाहिए विद्वान विद्वान तथा उसी तरह असक्त अनासक्त चिकीर्षु चाहते हुए भी इच्छुक लोक संग्रह ग्रहम सामान्य जन। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अज्ञानी जन इसमें बताया गया कि अज्ञानी जन और विद्वान। अज्ञानी कौन है और विद्वान, इसमें एक बार इसके ऊपर मैं आपको साथ थोड़े बताना चाहूंगी। अज्ञानी लोग वे होते हैं जो कर्म करते हैं और उसके साथ फल की आसक्ति रखते हैं। जो कर्म तो करते हैं पर उनको भोग की इच्छा होती है उसके साथ कि वह मुझे भोग करना है, ये भोग है, भोग के लिए जो कार्य करते हैं वो अज्ञानी है। और विद्वान विद्वान लोग वो है जो कर्म करते हैं पर भोग की इच्छा नहीं रखते। जो भी कर्म करते हैं वो कृष्ण भावना भावित में रहकर करते, कृष्ण भगवान के लिए करते हैं जो भी कार्य करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो अज्ञानी जन है वे फल की आसक्ति करते हैं और विद्वान जनों को चाहिए कि उन लोगों को उचित पथ पर ले जाए। उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं वो उनको ये समझाना है। क्या विद्वानों का ये काम है कि जो हमारे लीडर हैं इनका यही काम है कि भाई वो जो अज्ञानी लोग उनको ये समझाएं कि जो भी कार्य करते हो, जो हम भोग करते हैं, जो इकट्ठा करते संग्रह करते हैं, जो धन पैसा जो भी काम हम अपने शरीर के अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करके भगवान के लिए करें। उनको ऐसे उचित पथ पर ले जाना विद्वानों का काम है, हमारे लीडरों का काम है। जो हमारे गुरु हैं, जो साधु हैं, उनको चाहिए कि वो अज्ञानी लोगों को ज्ञान के पथ पर ले जाए। और ज्ञान क्या है? श्री भगवान कृष्ण जी। उनको भगवान के कर्मों में लगाए, भगवान की सेवा में लगाए। भगवान श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो कृष्ण भगवान की सेवा करता है, जो भी काम करता है वो कृष्ण भगवान के लिए करता है, उसकी सेवा के लिए करता है। और कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति वो होता है जो कृष्ण की को ना समझ के अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए करता है, जो कृष्ण की सेवा नहीं करता। जैसे वो खाना बनाता है तो अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए बनाता है, रुको खाता, वो भोग भी नहीं लगाता। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है जो भी कुछ खाएगा वो भोग लगा के खाएगा। तो इनमें दोनों में क्या ये प्रश्न बनता है कि दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि उनकी इच्छाओं का भेद है। वो एक इच्छा करता है भगवान के लिए और एक करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना अमृत के विकास में सहायक न हो। जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के लिए जो भी कार्य करता है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो भगवान कृष्ण भावना भवित को आगे ना बढ़ाए। वो हर कार्य जो भी करेगा वो कृष्ण भावना को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें और विकास करने के लिए ही करेगा। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म करता है। कर्म तो दोनों करते हैं, अज्ञानी पुरुष भी करता है और विद्वान भी करता है। जैसे कोई ऑफिस जाता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कर्म तो दोनों करते हैं। एक
कर्म करता है भगवान को साक्षी मानकर, भगवान को सामने रख के कर्म करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान के लिए जो करता है वो कहता है कि भाई जब वो पहले भगवान को ये कह के चलता है कि भाई मैं आज जो भी काम कर रहा हूँ वो आपके को समर्पित है, आप संभाल लेना। और जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है, जो कृष्ण भावनाहीन है, वो सिर्फ अपनी उसको है कि पैसा इकट्ठा करना है, धन अर्जित करना है अपना बड़ा महल बनाना है, घर बनाना है, बच्चों को ये करना है, वो सिर्फ उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति अपने सुख के लिए ही करना है, बाकी उसको भगवान में उसमें ऐसे वो नहीं रखता। जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इसमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। तो एक इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जो कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह का कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना अमृत कार्य में नियोजित किया जाता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को वो दिखाना चाहिए कि भाई किस तरह से काम करना है। जैसे एक लीडर है, कोई क्लास ले रहा है, कोई वो उसको जो अज्ञानी लोग हैं उनको ये बताना है कि भाई आपको अगर भोग बनाना है तो भगवान को अर्पण करो, पहले भगवान को अर्पण करके उसके बाद में खाओ। तो ऐसे जो भी कार्य करो भगवान के लिए ही करो और भगवान को अर्पित करके फिर अपनी इंद्रियों की तृप्ति करो। इस तरह से जो अज्ञानी लोग हैं उनको सही पथ पर ले जाकर और कृष्ण भावना में उनको लगाना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। श्लोक संख्या 26। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। हरे कृष्ण माता जी, आप लोग उच्चारण करें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानम कर्म संघी नाम जोष्येत्व सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी मैं बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानम कर्म संगीनाम जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 26। ना बुद्धि भेदम जनयत ज्ञानम कर्म संगीन नाम जोयस्यते सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 26। न बुद्धि भेदम जानेद ज्ञानम कर्म संगीनाम जोष्यत् सर्व कर्मणि विद्यान युक्त समाचरण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 26। न बुद्धि भेदम जनन्ये ज्ञानम कर्म संगीना में जो ये सतु कर्माणि विज्ञान युक्त समाचरण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और कोई करना चाहेगा? कीजिए माता जी आप। शब्द अर्थ। ना नहीं, बुद्धि भेदम बुद्धि का विचलन, जनियत उत्पन्न करे, अज्ञानम मूर्खों का, कर्म संगीनाम सकाम कर्मों में आसक्त, जो शेत नियोजित करे, सर्व सारे, कर्माणि कर्म, विद्वान विद्वान व्यक्ति, युक्ता लगा हुआ, तत्पर,
समाचरण अभ्यास करता हुआ। प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह काम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन को विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का कर्मिक विकास हो। इसमें बताया गया है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह काम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। जो विद्वान है, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो हमें मतलब जो हमारे सीनियर है, जो डिवोटीज जो हमें बताते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उनको जो अज्ञानी पुरुष है, अज्ञानी पुरुष जो मतलब भगवान में इच्छा नहीं रखते, भगवान में या भक्ति में लगे नहीं है, भगवान के बारे में उनको पता नहीं है, तो उनको वे उनके काम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने, उनके कर्मों से रोके नहीं। अगर कोई बिजनेस कर रहा है या कोई काम कर रहा है कि भाई कोई घर का काम कर रहा है या जैसे कोई भी काम हो, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई यज्ञ करता है, तो उनको इस वो रोके नहीं। सिर्फ उनको क्या करना है कि भाई उनको धीरे धीरे करके और उनको कृष्ण भावनामृत में लेके आना, कृष्ण भावना में लगाना है। उनकी बुद्धि को धीरे धीरे करके उनको कृष्ण जी की सेवा में लगाना है। ऐसे नहीं कि भाई कोई देवी की पूजा करता है, कोई देवता की पूजा करता है और उनको आप जाके सीधा ही करो, चलो उनको छोड़ो और आप कृष्ण जी की भक्ति करो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अज्ञानी लोग हैं वे यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अगर वो कर रहे हैं तो वे उनको ऐसे करने दो और उनको धीरे धीरे, जैसे उनको बोलो कि भाई पहले एक माला आप ठीक है ये करो, इसके साथ साथ में एक माला आप हरि नाम की भी करो। एक नहीं कर सकते, जैसे आप उंगलियों पे माला नहीं ले सकते तो उंगलियों पे करो, 10-20 जितनी बार आप नाम जप कर सकते हो, जितना टाइम कर दे सकते हो करो। तो धीरे धीरे उनको ऐसे कृष्ण भावना में लेके आना है। आप ये नहीं है कि जैसे आप जाओ भाई उनको ये करो और अपने आजा भाई तू उस तरह निकाल और बैठ जा, आजा अपना मुंडल करवा ले और ये ऐसे कपड़े पहन जाए और आश्रम में रहने लग जा। ऐसे नहीं, ऐसे तो भाई वो कभी भगत नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई किसी के पास टाइम है, किसी के पास है नहीं है, किसी को कैसा काम है तो आप जाके उसको करो भाई सब कुछ छोड़ और तू आश्रम में आ जा और अपना मुंडन करवा ले और सिखा रख ले। ऐसे ऐसे वो भक्ति भाव में एकदम से वो नहीं आएगा। उसको है कि धीरे धीरे लेके आना है। जैसे हम किसी के घर चले जाते हैं, जो हमारे घर कोई आता है तो हम जाके उनके घर ये कहेंगे, वो कहेंगे आ जा भाई बैठ जा, तो हम उसको ये कहेंगे नहीं हम नहीं बैठेंगे भाई, तुम्हारे सोफे पे आप टॉयलेट करके नहाते नहीं हो और ऐसे तो आप अशुद्ध हो, आपके घर में लहसुन प्याज बनता है, हम आपके खाने को छुएंगे भी नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे आपके घर, हम पानी भी अपने साथ लेके आ रहे हैं और पानी भी हम अपनी बोतल से पिएंगे। तो ऐसे तो वो एकदम से शौक में आएगा कि भाई ये तो कहीं वैकुंठ से चल के आया है और हम यहाँ के भारत के लोग हैं, ये है वो, तो ऐसे उनको शौक, वो तो शौक में ही आ जाएगा। ऐसे वो इस जन्म में तो कभी वो भक्ति कर ही नहीं पाएगा कि भाई इतना तो हमसे नहीं होगा। तो ऐसे नहीं करना है, उनको धीरे 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 स्टेप टू स्टेप A to Z, जैसे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी लेके जाना है लास्ट सीढ़ी तक। तो इसके लिए आप पहले उनको बोलो कि भाई थोड़ा आप हरि नाम किया करो, थोड़ा कृष्ण जी का भोग लगाओ, ठाकुर जी की थोड़ी थोड़ी सेवा करो। जैसे उसको कभी मंदिर में बुला लिया, कभी अपने घर बुला लिया, अगर आप जैसे आरती कर रहे हैं तो ठीक है भाई, उसको ये आप आरती के लिए कुछ दे दो, जैसे अगरबत्ती दे दी, चलो भाई आप राधा रानी को अगरबत्ती घुमाओ, ठाकुर जी को अगरबत्ती लगाओ, ऐसे करके और उसको फिर वहां से प्रसाद दे दिया थोड़ा सा, ठीक है भैया तो आप हमारे साथ कीर्तन करो, ये करो। ऐसे धीरे धीरे उसको भक्ति भाव में और कृष्ण जी की सेवा में लगाना है। और उस आप तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। उसको सभी प्रकार के कार्य, जैसे आप मंदिरों में सेवा करते हैं, सेवा में लगाएं, घर में आप उसको बुला कर ठाकुर जी की सेवा, राधा रानी की सेवा जैसे भी करवाए, और जिससे वो कर्मिक विकास हो। मतलब कर्मिक विकास का मतलब धीरे धीरे विकास हो, कर्म से विकास हो, ना कि आप बोलोगे कि भाई पहली सीढ़ी से लास्ट सीढ़ी तक चढ़ जाओ एक साथ ही। अब तो ऐसा नहीं हो सकता, पहले A से लेकर B C D ऐसे सीखनी पड़ेगी, तब जाके Z तक आएगी। ऐसे नहीं है कि A सिखा दिया और उसके बाद सीधा Z पे पहुंच गया, या एक सीढ़ी पे चढ़ा और
टॉप मोस्ट सीढ़ी पे जाके पहुंच जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, वेदश्च सर्वरहमेव वेदा, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की प्रकाष्ठा है। यह वैदिक अनुष्ठानों की प्रकाष्ठा कौन सा सिद्धांत? यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की प्रकाष्ठा है। मतलब जो जितने भी वैदिक अनुष्ठान है, यज्ञ है, इनमें जो टॉप मोस्ट क्या है? टॉप मोस्ट है भगवान कृष्ण जी। जितने भी मतलब वैदिक अनुष्ठान है, बुक है, शास्त्र है, जो भी है, उनमें सब में कृष्ण भगवान का ही वो है, टॉप मोस्ट पे वो ही है। सारे अनुष्ठान, प्रकाष्ठा का मतलब टॉप मोस्ट, जो सबसे ऊपर है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ करते तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है। जितने भी अनुष्ठान है, यज्ञ है, काम करते हैं, वेदों में भौतिक कार्य, जो भी वेदों में बताए गए हैं, जो भी भौतिक कार्य बताए गए हैं, जो भी निर्देश दिए गए हैं, वे सारी चीजें भगवान कृष्ण को जानने के लिए निमित्त है। मतलब वो भगवान कृष्ण के बारे में ही बताते हैं, कृष्ण जी को ये सारी चीजें समर्पित है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। जो इसको जानना हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है कि भगवान कृष्ण भगवान ही सबसे ऊपर है। कृष्ण भगवान के लिए ही सारे वेद, अनुष्ठान, यज्ञ जो भी है, वो कृष्ण भगवान के लिए ही है। ये हम माने या ना माने, ये बात तो सच है कि कृष्ण भगवान कोई सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। जो बद्ध जीव है, जो अज्ञानी लोग हैं, वे इंद्रिय तृप्ति के, उनको सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति से मतलब है, वो इंद्रिय तृप्ति के अलावा और कुछ नहीं जानते। वो नहीं मानते इन चीजों को। वे अगर अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं कि भाई अगर मैं यज्ञ करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, मुझे ये देंगे, वो देंगे, ऐसे धन देंगे बहुत ज्यादा, किसी को पुत्र की जरूरत है तो पुत्र देंगे। ऐसे बद्ध जीव है जो वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही ये सारे काम करते हैं। अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। वेदों का अध्ययन भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावना को प्राप्त होता है। अगर कोई अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, तो अगर वो कर रहा है तो उसको करने दो। उसको ऐसे करना क्या है, उसको धीरे धीरे ये चीजें करता है। अगर वो कर रहा है तो बोलो ठीक है तू कर ले, और उसके साथ उसको धीरे धीरे थोड़ा सा करके उसको कृष्ण भावनामृत में लेके आना, कृष्ण भावना में लेके आना है कि भाई चल इनके साथ साथ तू थोड़ी सी जप भी कर ले, हरि नाम भी कर ले। ऐसे करके वो इनके साथ आज उसमें आएगा, कृष्ण भावना में आएगा। अगर वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है तो उसको करने दो, और जो उसको इसके बाद वो धीरे धीरे मनुष्य कृष्ण भावना को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावना अमृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्य को अपना कार्य करने या समझाने में बाधा न पहुंचाए। जो कृष्ण भावना अमृत में स्वरूप सिद्ध जीव है, जो कृष्ण भावना में लगा हुआ है, जो कृष्ण की सेवा करता है, उसको चाहिए अपने कार्य को समझने के में दूसरों को बाधा ना पहुंचाए। ये नहीं है कि भाई तू ठीक है, मैं 16 माला कर रहा हूँ, मैं 64 माला कर रहा हूँ, तू यज्ञ कर रहा है, ये कर रहा है, वो उसको तो ऐसे ये तू गलत कर रहा है, मैं सही करूँ, ऐसे नहीं करना। उसको उस दूसरों का में उसको ये कृष्ण भावना के बारे में उसमें समझाने में उसको बाधा नहीं पहुंचानी है, उसको ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। हाँ ठीक है भाई, उसको ये बोलना है कि ठीक है जो तू कर रहा है वो कर ले, अपने साथ तू घर का काम कर, ऑफिस का काम कर, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कुछ कर रहा है वो कर, उसके साथ साथ में थोड़ा सा कृष्ण जी को भोग लगा दे, कृष्ण जी की सेवा कर ले और माला कर ले। अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। जो भी काम कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी काम कर रहा है, उनको ये दिखाना है कि जो जितने भी जो कर्म फल है, जितने भी जो काम है, वो कृष्ण जी की सेवा में समर्पित किए जा सकते हैं। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और किस तरह आचरण करना चाहिए। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको
ऐसे मतलब ऐसे काम आचरण करना है, जैसे कोई आ रहा है तो उसको ये नहीं है कि भी मुंह बना के बोले ऐसे वो करे। उसको जो कोई भी हो तो उसको सामने से थोड़ा सा मुस्कुरा के हंस के बात करे बोले, और तो आगे वाले पे भी इफेक्ट पड़ेगा कि भाई हाँ ये कितना सॉफ्ट हार्टेड है, कृष्ण का नाम लेता है। ऐसे ऐसे किसी के साथ में अकड़ के बोलेगा, किसी के साथ में गुस्से से बात करेगा तो कहेगा ये कैसा भक्त है, कृष्ण अपने आप को कृष्ण भक्त बता रहा है और इसको बोलने का तरीका भी नहीं है। तो जैसे हमारे ये जो लीडर्स है ये दंडवत प्रणाम करते हैं, वो करते हैं, तो इनको जैसे कृष्ण जी के लेफ्ट में, हमारे लेफ्ट में हो कैसे दंडवत करना चाहिए, तो उसको देख देख के जैसे सभी लोग वही करते हैं। इसमें कुछ मतलब बताया भी गया है कि भाई ये क्यों करना चाहिए, उसका तो माता जी मेरे को पता नहीं, पर बोल रहे हैं कि भाई ये जैसे अनुकरण जो पीछे वाले उसमें श्लोक में दिया गया था, अनुकरण करना, अनुकरण यहीं पे है। जो हमारे गुरु जी हैं और जो हमारे लीडर्स हैं उनका हम अनुकरण कर सकते हैं कि भाई वे ऐसे दंडवत करते हैं तो इसका कुछ बेनिफिट होता होगा कि भाई ऐसे ऐसे दंडवत करना चाहिए, तो हमें भी वैसे ही दंडवत करते हैं। जो इस्कॉन में जो जितने भी डिवोटीज हैं वो सभी ऐसे ही दंडवत करते हैं। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भवित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। वैसे तो जो अज्ञानी पुरुष है उनको कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, भाई वो गुस्सा करेंगे, वो करेंगे, और जो हमारे लीडर्स हैं उनको भी उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उनका ऐसे छेड़ना ठीक बात तो नहीं है। पर फिर भी यदि किसी के अंदर थोड़ी सी भी कृष्ण भावना भावना है, थोड़ी सी भी रंच भर जरा सी भी अगर वो कृष्ण जी के लिए थोड़ा सा भी सोचते हैं तो वे सीधे भगवान की सेवा में लग सकते हैं। उनको थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने की जरूरत है और वो कृष्ण जी की सेवा में लग सकते हैं। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, उनको वैदिक अनुष्ठानों की जरूरत नहीं होती। जैसे बहुत सारे डिवोटीज होंगे जो स्टार्टिंग एक माला से करते हैं और आज के टाइम में 16 माला भी करते हैं, 16 से ऊपर भी करते हैं, तो उनको किसी वैदिक अनुष्ठानों की जरूरत नहीं होती। उनको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत होती है कि थोड़ा सा उनको पुश करो और वो भक्ति में लग सकते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत के द्वारा से वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्य के पालन करने से प्राप्त होते हैं। अगर कोई मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए सुख चाहता है, जैसे किसी को पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी चाहिए उसको संतुष्टि, सुख, ये सब चीजें उसको कहाँ से मिल सकती हैं? अगर वो अपना कर्म करता है और करेगा और कृष्ण भावनामृत में लग के अपना कर्म करेगा तो उसको ये सारी चीजें वहीं से मिल जाएंगी। उन्हें बाकी किसी चीज और कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि भाई उसको यज्ञ करना है, किसी देवी देवता को खुश करना है, ये करना है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। उसको ये सारी सुविधाएं, सारे सुख, सारी संतुष्टि अगर वो कृष्ण भावनामृत में रहकर, कृष्ण भावना में रहकर कर्म करके करता है तो वहां से भी उसको मिल सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, गलतियों माफ करना। एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र हरे बोल के। कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कोई भी गलती नहीं है माता जी, बहुत माता जी अच्छे से आपने आपने इसको इतने अच्छे से समझाया है। हरे समझाया। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा दंडवत प्रयास है प्रणाम आपका, सभी बहुत अच्छे से आपने भक्तों इसको समझाया है, कोई कमी नहीं है इसमें। तो मेरे ख्याल में सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, या किसी को कुछ पूछना है इसमें से? किसी कुछ पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं आप लोग। इसमें से तो नहीं पूछना माता जी, आ गया, पर कुछ अलग पूछ सकते हैं पिछले अध्याय में से, या पूछो फिर माता अलग जी, से। अगर मुझे पता होगा तो जरूर बताऊंगी। नहीं, वो तो पता, पर मेरे को ये मायावाद समझ ही नहीं आता जल्दी से। पिछले अध्याय में मायावाद का है ना ये अच्छा, क्वेश्चन आंसर कर रहे हो अध्याय। क्या आप? क्वेश्चन आंसर कर रहे हो? हाँ हाँ, इसमें मायावाद का एक बार माता जी थोड़ा सा बता दो। श्लोक संख्या 12 में है ना, जो अध्याय 2, अच्छा, मोटा मोटा सा बता दो।
अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है तो इस क्लास में वो पूछ सकता है, आज की क्लास, ये तो मैं बाद में भी कर लूंगी माता जी से। हरे कृष्णा। 5 मिनट बची हुई है इसलिए पूछ लेती हूँ। हाँ, तो ये मायावाद का सिद्धांत है ना माता जी इसमें, ये आप जी ये हाँ, पूछ रहे एक हो ना बार थोड़ा कि सा। यह है मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। तो जो मायावादी है ना, मायावादी का अलग सिद्धांत है। वो क्या सोचते हैं कि मुक्ति के बाद क्या होगा कि जो आत्मा है वो माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा। यानी वो सोचते हैं कि जो आत्मा है उसका माया का आवरण है, जैसे वो माया हटेगी तो वो फिर उसमें भगवान में लीन हो जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा। उनका ये सोचना है और अपना अस्तित्व ये माता खो जी देगा। मायावादी ये सोचते हैं क्या, आत्मा मतलब शरीर खत्म हो जाएगा तो आत्मा भी मतलब उसी में मिल हाँ जाएगी? हाँ, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम सब भगवान हैं। मतलब उनका जो मत है वो क्या सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा सब एक है, भगवान है सब। उनका अद्वैतवाद का उनका सिद्धांत बताते हैं कि वो निराकार बताते हैं ना भगवान को, तो सोचते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब भगवान हैं। जो मायावादी है उनका ये सिद्धांत होता है। तो इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादियों का सिद्धांत कभी उनको अपनाना नहीं चाहिए, कभी हाँ उनसे हाँ, बात नहीं करनी, तो हमारा जो थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। तो उनका बिल्कुल अलग खत्म हो सिद्धांत जाएगा। है। वो अपने आप को भगवान समझते हैं कि हम भी भगवान है, तू भी भगवान, मैं भी भगवान। ये उनका सिद्धांत होता है। तो ये क्या बोलते हैं कि माया का पर्दा पड़ा है उसके ऊपर, आत्मा के ऊपर। जैसे ही पर्दा हटेगा ना ऐसे ही वो मुक्त हो जाएगा, मतलब वो भगवान में लीन हो जाएगा। उनका ये सोचना है मायावादियों का। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, लेकिन इस सिद्धांत को भगवान श्री कृष्ण नहीं मानते। और प्रभुपाद जी ने भी इस सिद्धांत का खंडन किया है कि आत्मा और भगवान एक नहीं हो सकते। उनमें गुण समान है लेकिन आत्मा सीमित शांति। मात्रा में होते हैं, तो वो एक समान नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए हम भगवान के धाम भी चले जाएंगे तो भी हमारा वहां पर यही स्वरूप रहेगा कि हमें वहां भगवान की सेवा ही करना है। ये नहीं कि हम भगवान ब्रह्म में विलीन हो गए तो हम भगवान बन जाएंगे, या हम भगवान के धाम चले गए तो हम भगवान बन जाएंगे। नहीं, हमारी वही स्थिति रहेगी, दास की स्थिति रहेगी। हमें जो है भगवान की सेवा करनी है, वहां पर जाकर भी हम भगवान नहीं बन सकते हैं। हमारा स्वरूप यही है माता जी की भगवान की सेवा करना। हाँ जी, हम जो है भगवान के नित्य दास हैं, बस यही स्वरूप है हमारा। नहीं, सिद्धांत का जी। समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। और ये सिद्धांत का भी जो है समर्थन नहीं किया गया कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। जब हम बंधे हुए हैं तो हम अपने अस्तित्व का चिंतन करते हैं, क्योंकि जब हम बंधे हुए तो हमें ज्ञान ही नहीं है। धीरे धीरे जैसे हम भक्ति में जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमें ज्ञान होता है कि हमें शरीर नहीं आत्मा है। तो यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान था अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा। अक्षुण्ण यानी जैसा है वैसा ही अस्तित्व रहेगा भविष्य में भी। ये नहीं कि अभी तो हम जीवात्मा फिर हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम जो है, जो हमारी स्थिति है, जो हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के दास, वैसा के वैसा ही रहेगा, चाहे अभी है या बाद में होंगे कभी, या इससे पहले थे। तो हमारा जो स्वभाव, जो स्वरूप है वो सेम ही रहेगा। अक्षुण्ण यानी वो वैसा का वैसा रहेगा जैसा पहले था। हमारा जो भी अस्तित्व है वो ऐसा ही रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। तो जितने भी हमारे उपनिषद हैं या पुराण हैं, तो सब में इसकी पुष्टि की गई है। सब में इसको, यानी इसका सबने इसको मत माना है, यानी इसको पक्का किया है। ये इसका अर्थ दे रखा है उसमें, तो पुष्टि की है, सबने अपना मत दिया है इसमें कि हाँ ये जो बात है ये ठीक है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। तो जो कृष्ण का जो भी कथन है ये प्रमाणिक है, क्योंकि इसमें कोई माया वश नहीं, क्योंकि भगवान किसी माया से बंधे नहीं हुए। भगवान के ऊपर माया का कोई भी प्रभाव नहीं है, भगवान माया से बिल्कुल अलग है। तो इसलिए जो भी उन्होंने ये यहाँ पर बताया है कि भगवान का और अन्य का अस्तित्व जो क्या है वो भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, तो ये बात बिल्कुल प्रमाणिक है, यानी सत्य है, क्योंकि भगवान माया से बंधे हुए नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। अगर जो हमारा अस्तित्व है वो तथ्य न होता, यानी वो सच नहीं होता, तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, क्यों, और वह भी भविष्य के लिए।
यानी इसका मतलब जो हमारा अस्तित्व भगवान ने बताया है, हम क्या है, जीवात्मा, ये सत्य है। अगर ये सत्य नहीं होता तो भगवान इस पर इतना बल नहीं देते। तो मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। लेकिन जो मायावादी वो क्या तर्क करते हैं कि कृष्ण द्वारा जो कहा गया जो ये तथ्य है, ये अस्तित्व है हमारा, ये आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। लेकिन यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात का खंडन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि हम चलो उनकी बात मान भी ले कि ये जो आत्मा का जो अस्तित्व है ये आध्यात्मिक न होकर भौतिक है, तो फिर अगर हम इस चीज को मान लेते हैं, तो हम इस तरह को मान ले तो भी अस्तित्व भौतिक होता है, स्वीकार कर भी ले तो भी कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। यदि हम इसको मान ले कि भगवान और आत्मा एक ही है, दोनों भगवान, फिर भगवान का अस्तित्व क्या रह जाएगा, भगवान को कौन मानेगा। तो भगवान को कैसे पहचानेंगे भगवान कौन है, अगर हम सबको एक जैसा मानेंगे। तो इसलिए आत्मा और भगवान में अंतर है। आत्मा और भगवान जो है एक जैसे नहीं हो सकते। आत्मा में भगवान के गुण हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा में है, वो भगवान नहीं बन सकता। तो इतना ही पर्याप्त है या आगे भी पढ़ाऊं इसको, बहुत है। तो यही है बस मेन इसमें बस यही बात रखनी है कि जो मायावादी का सिद्धांत है वो बस यही बोलते हैं मैं भी भगवान तू भी भगवान। बस इस चीज को याद रखो, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस वो ये सोचते हैं जब हमारी मृत्यु होगी, हम मुक्त होंगे, तो हम इस जो है भगवान में विलीन हो जाएंगे, और भगवान में विलीन हो गए तो हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, भगवान नहीं बन सकते हैं। वो क्या करते हैं कि वो जब ब्रह्म में लीन होते हैं, ब्रह्म क्या है, भगवान का तेज है, जब उसमें विलीन हो जाते हैं तो वो कहते हैं एक जगह फ्रीज हो जाते हैं। जैसे फ्रिज में कोई चीज रखती, फ्रीजर में जम जाती है ना, तो ऐसे एक जगह फ्रीज हो जाते हैं, वो कुछ कार्य नहीं कर सकते, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। लेकिन जो उनके अंदर जो भोग की इच्छा है वो तो समाप्त नहीं हुई ना, वो जैसे ही फिर से उनका जब समय पूरा होता तो फिर से उनको पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है, और फिर से वो अपना जो है वही भक्ति करते हैं, भोग करते हैं। जब धीरे धीरे शुद्ध होते हैं तो फिर वो भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन बस एक भगवान का धाम ऐसा है, जब जीव वहां पर चला जाता है तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और इससे अलग हम जिस भी लोक में जाएंगे, चाहे हम सत्यलोक में जाए, ब्रह्मा के लोक में जाए या पितरलोक में जाए, कहीं पर भी जाए तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन यदि बैकुंठ तक भी हम चले जाते तो हमारा जन्म नहीं होगा दोबारा। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने अच्छे समझाने के लिए दोबारा से भी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार प्रणाम सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल छुट्टी रहेगी, कल बुधवार है, लेक्चर है कल वहाँ पे, तो छुट्टी रहेगी। वैसे हम क्लास कर भी सकते हैं, वहाँ पर कोई जाता नहीं है, लेकिन कांचा माता जी और रमा माता जी वहाँ पर जाते हैं ना, तो हफ्ते में एक छुट्टी करनी जरूरी है, इसलिए। हरे कृष्ण माता जी, आपकी सास कैसी है? सभी सास ठीक है माता जी। अभी चैतन्य सो गए बेटा, चैतन्य अभी मेरी सास ठीक है, ठीक है माता जी। अभी आज थोड़ी तबीयत ठीक है उनकी, कल तक तो ग्लूकोज लगा हुआ था उनका, लेकिन आज ग्लूकोज नहीं चढ़ाया उन्होंने, कह रहे आज ठीक है। तो अभी थोड़ा खाना भी खिलाया उनको, 2 दिन से तो उनको कुछ दिया ही नहीं था, सिर्फ उनको नारियल पानी और ORS बस यही दे रहे थे, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा ना, तो जैसे ही खाती वैसे फिर टॉयलेट जाना पड़ता उनको। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको सिर्फ बस आप यही दो। तो आज डॉक्टर ने कहा है थोड़ा आराम है तो आप खिचड़ी दे सकते हो उनको, थोड़ा पतली सी दाल बना के दे सकते हो, तो भी थोड़ा आराम है उनको। आवाज नहीं आ रही? नहीं, मैं कह रही हूँ बुढ़ापे का शरीर है ना माता जी। हाँ जी, हाँ जी, 80 हो गई, 80 साल करीब हो गई उनकी माता जी, 80 साल के आसपास हो गई हैं वो। और ये लगा लो 4 साल से वो बेड पे ही हैं, 10 साल से बीमार है वो। उनका माइंड काम नहीं करता बिल्कुल भी, उन्हें कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पहचानती वो, और 4 साल से बिल्कुल बेड पे है वो। खिलाओ तो खाएंगी, नहीं तो लेटी रहेंगी बस, बैठाओ तो बैठ जाएंगी, नहलाओ तो नहा लेंगी, अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकती है वो, बैठ भी नहीं सकती है। हाँ जी, टॉयलेट वगैरह माता जी को अपने आप ही करवा रहे हैं? माता जी बेड पे ही है सब कुछ। ठीक हो जाएंगे माता जी, क्या करें। नहीं नहीं, ठीक तो नहीं होंगी वो, बस ये अपना समय काट रही है वो, बस अपना। हाँ, बस वो अपना जितने दिन का टाइम है वो हाँ, बिता समय रही काट रही है माता जी वो, बस भगवान को पता हो कितना समय बचा हो उनका,
बाकी वो ठीक नहीं होने वाली अब, क्योंकि हर तरह से इलाज करवा चुके हैं उनका, ठीक नहीं होंगी वो। ब्लड भी उनको 3-4 बार तो ब्लड चढ़वा चुके हैं हम घर पे ही, क्योंकि उनको ले जा नहीं सकते हॉस्पिटल में, हम तो घर पे ही इलाज होता है उनका, जो कुछ भी बीमारी हो तो घर पे ही डॉक्टर आता है। जितना दाना पानी है उनका यही अपना। हाँ बस यही है कि अपना समय ही काट रही है, जब भगवान की इच्छा होगी तो मुक्ति होगी उनकी। हाँ माता जी, जितने दिन का यहाँ है इस घर में दाना पानी इतने दिन तो रहेगी। हाँ हाँ हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता हरे जी आप सभी कृष्णा को, सभी का धन्यवाद। माता जी, आप इतना उनका करके फिर हम जैसों के साथ बस भी माता जी मैंने करते काम हो। वाली लगा रखी है, पहले दिन के लिए थी, मैंने 24 घंटे के लिए लगा ली है, तभी मैं जो है कर पाऊंगी, नहीं तो फिर क्लास करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, इसलिए 24 घंटे के लिए रखा हुआ है लड़की को। पहले दिन के लिए रखा था, अब मिल गई है तो फिर 24 घंटे रख लिया बीच में ना, तो कई वो बार तो नहीं अपने मिलता तो फिर दिन के लिए रखती हूँ। काम आप ही करते हो, हाँ जी, आप ही करोगे। समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। मैं कह रही हूँ काम वाली तो अपने हिसाब का काम करेगी, माता जी का काम नहीं तो नहीं खुद ही करो। नहीं माता जी करती है, उसके साथ लगना पड़ता है, लेकिन वो अकेली नहीं कर सकती, क्योंकि उनको उठा नहीं सकते ना, अकेला व्यक्ति उनको उठा नहीं सकता, उनकी स्थिति ऐसी हो रही कि उनको नहलाने के लिए 3 जने लगते हैं। काम वाली भी, मैं भी हूँ, मेरी जिठानी भी, ऊपर से तीनों को लग के उनको नहलाना पड़ता है, वो उठती नहीं है, उनको ऐसे उठा के कुर्सी पे बैठाते हैं, नहलाते हैं, फिर लेटा देते हैं, हमारे बिठा साथ के साथ नहलाते माता जी हैं। ऐसे ही हुआ था, 1.5 महीने तक हमने ऐसे ही किया था। हाँ हाँ, ये तो किसी माता किसी जी को 4 साल से बेड पे हैं, वैसे 10 साल से बीमार है, 10 साल से दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका बिल्कुल भी ना, किसी को नहीं परेशानी। पहचानती है वो, बिल्कुल शांत है अपना, बस दवाई चल रही है माइंड की तो इसलिए लेटी रहती है, अगर दवाई ना दो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनको हैंडल करना, जैसे दवाई चल रही है तो चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है। चलो माता जी, देखो जो भगवान ही हाँ जी, बस करेगी। माता जी जितना समय है अपना समय ही काट रही है वो, बाकी ऐसा कुछ ठीक होने वाली तो है नहीं वो कि ठीक हो जाएंगी, ठीक नहीं होने वाली वो। जब तक दाना पानी है तब तक हाँ जी, लेंगी। बस बस खा रही है, इतने चल रही है, जब तक अनाज जा रहा है तो ठीक है, जैसे अनाज छूटेगा वो बात है, अपने आप सब जब समय आएगा, अभी ये चल रही है बस। तो ठीक है, चलो माता जी यहीं पे विराम करते हैं। ठीक है जी, हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कल्प